Good morning, students. So this is your class 4, chapter 2, named classification of computer. So here we will study about the classification of computer. And unfortunately, last video क्या थी कि हमारी प्रोसेसिंग में फंस गई थी and we was unable to process that. So this video will contain all that thing also. So I hope ये वीडियो मैं अपलोड है प्रॉपरली. अगर नहीं अपलोड होती तो मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी डिलीट नहीं करूँगा. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि अपनी सॉफ्ट कॉपी को डिलीट कर दिया था और मैं उसको रिकॉल भी नहीं कर सकता था, मतलब उसको मैं फिर से अपलोड भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम लेक्चर नहीं दे पाया. एंड लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट हाउ यू कैन क्लासिफाई कंप्यूटर. सो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, मान लो मैं आपसे बोलूँ कि आपको दो तरह से अपने मोबाइल को क्लासीफाई करना है, देन हाउ यू कैन क्लासीफाई दैट, हाउ टाइप ऑफ मोबाइल कैन बी. तो उसको आप सिंपली कह सकते हो कि सर दो तरह के मोबाइल होते हैं, एक टच वाले एक कीपैड वाले. ठीक है, सिंपली इस टाइप से आप उसको बोल सकते हो. इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस आपका एक कंप्यूटर जो होता है क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, सब तो आप जानते हो. लेकिन जैसे भी मैं आपसे कहता हूँ किसी चीज को क्लासीफाई करने के लिए, क्लासीफाई का सेंस ये होता है बेटा कि डिफरेंशिएट करना, दैट हाउ यू विल डिफरेंशिएट. ठीक है, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, आपको कोई ना कुछ पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा होगा. जैसे कि मैंने आपसे मोबाइल की बात की, तो ये मोबाइल क्या है बेटा, ये मोबाइल स्मार्टफोन की कैटेगरी में आता है. कुछ मोबाइल होते हैं जो फीचर फोन की कैटेगरी में आते हैं, कुछ फोन होते हैं जो कि मल्टीमीडिया फोन की कैटेगरी में आते हैं, कुछ फोन जो कि अलग अलग कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. फीचर फोन, सिस्टम, सिस्टम स्लो बच्चा, जस्ट वेट. हाँ, कितनी देर में प्रोसेस कर रहा है, तब तक आप वेट करो. तो होता क्या है बेटा, जैसे कि आपका जो ये सिस्टम होता है जितने में आप वर्क करते हो मोबाइल वगैरह में, तो आपने क्या बताया, आपने कहा ऐसा है, इनपुट करने का तरीका देख लो. क्या देख लो बेटा, इनपुट करने का तरीका देख लो. अगर इनपुट स्क्रीन से हो रहा है, इनपुट अगर स्क्रीन से हो रहा है तो क्या होगा, टच स्क्रीन मोबाइल हो जाएगा. ऐसे क्या हो जाएगा, एक फीचर फोन हो जाएगा. खुल ही नहीं रहा है, पेज समय ले रहा है, थोड़ा सा समय दो बेटा, तो खुलने दो, तब तक हम वो आगे देखते हैं. हाँ, तो आप देख सकते हो, ये आपके फीचर फोन होते थे. ठीक है, ये आपके फीचर फोन है जो कैसे रख के स्टैंड पे रहते थे. ये आपके फीचर फोन होते थे. एंड अगर हम बात करें सिंपल कीपैड फोन की या मल्टीमीडिया फोन की, अगर हम बात करते हैं मल्टीमीडिया फोन की, तो इतना स्लो सिस्टम है, ये इतना स्लो सिस्टम है, क्या कहूं. चलो ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसी मल्टीमीडिया के फोन आ जाएंगे, इसी को मल्टीमीडिया फोन बोलते थे. सो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, एक टच स्क्रीन का फोन, एक नॉर्मल, इसमें क्या होते थे, कीपैड होते थे इस टाइप के फोन. चलो अब देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है इसमें कि हम कैसे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करें. कंप्यूटर्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कंप्यूटर क्लासिफाई करेंगे हम दो पर्पज से. पहला तो क्या, पहला ये देखेंगे दो तरीके से, पहले कि उसे काम करने का तरीका क्या है, हाउ इट वर्क्स, एंड सेकेंड है कि उसका साइज क्या है. ठीक है, हम किसी कंप्यूटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दो तरीके से करेंगे. पहला तो क्या, कि उसे काम करने का तरीका क्या है. ठीक है, उसे काम करने का तरीका क्या है, यानी कि उसका पर्पज क्या है. एंड सेकेंड, कि उसका साइज क्या है. I think you guys are getting my points. If you are not able to understand, then ask me in the WhatsApp group. So here you can see, computer is a electronic machine. We all know electronic means एक ऐसी मशीन जो किससे चलती है, बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. So a computer is an electronic machine that works very fast. बहुत ही तेज काम करता है. Computers are available in different shapes, size and weights. क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिफरेंट साइज में और डिफरेंट डिफरेंट वेट में अवेलेबल होते हैं. अब आप कहोगे सर कंप्यूटर का शेप तुमने ऐसे ही देखा है, तो बेटा ये शेप किसका है, ये लैपटॉप का शेप है. किसका बेटा, ये लैपटॉप है. आपका जो एक आजकल इंटरेक्टिव सिस्टम आते हैं, एक सिंगल टैबलेट भी आता है, वो भी क्या होता है, जैसे कंप्यूटर होता है. तो अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, उसका वेट भी अलग अलग होता है. owing to difference in shape and size, they perform different sorts of job. मतलब जैसा उनका काम वैसा उनका धाम, मतलब जैसे वो दिखने में लगेंगे, ठीक है, जैसे उसका शेप होगा, जैसे वो देखने में लगेंगे, वो ऐसे ही कुछ काम करेंगे. इट मीन्स दैट कि हो सकता है कि एक कंप्यूटर जो आपको देखने में छोटा लगे, उसका काम कुछ और होता हो, जो आपको देखने में बड़ा लगे उसका काम कुछ और होता होगा. तो डिफरेंट होता है दोनों में कि अब कौन से में किस तरह का काम हो रहा है. ठीक है, अब आपको किस तरह का काम करना है, उसे अकॉर्डिंगली आप अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, साइज एंड वर्किंग.
A computer that is used in the home differ in the size and shape from the computer used in scientists for research. because साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च के लिए यूज करते हैं, जो आपके वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, साइंटिस्ट पीपल्स यूज करते हैं, उसमें जो कंप्यूटर यूज होता है, तो वहां पे अगर हम आपको कंप्यूटर रख देंगे, सो इट विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द थिंग्स, ये नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। अब आप सोचो कि आप एक कैलकुलेटर से, आपके लैपटॉप से सोचो कि हम रॉकेट लॉन्च कर दें, इट इज पॉसिबल कि आप रॉकेट को लॉन्च कर सकते हो? यू विल नेवर। व्हाई? बिकॉज द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी, द कैपेबिलिटी दैट यू वांट इज नॉट अवेलेबल इन योर कंप्यूटर। So you want to be able to you want to be able to use your computer instead of that computer. So in that case, what you need a super fast computer that can have capacity to launch a rocket. ठीक है, तो एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक आपको बहुत ही बेहतरीन सिस्टम चाहिए, बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि एकदम उसके लिए स्पेशलाइज्ड हो, जिसको पता हो कि हाँ यार, अगर एक पॉइंट के बाद हमने अगर एक भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो रॉकेट लॉन्च नहीं होगा, हमें भेजना होगा अमेरिका, तो पहुंचेगा चीन। हालांकि जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनली। तो होता क्या है कि इस तरह से क्या होगा, रॉकेट का जो मान लो हमें लॉन्च करना था पॉइंट ए पे, तो चला जाएगा पॉइंट बी पे, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो उसको, इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इससे बचने के लिए हम उसकी स्पेसिफिक कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंप्यूटर यूज करते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू साइज। ओके, अब देखो, जब हमारा कंप्यूटर हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट में, अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू साइज। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस में क्या क्या आता है। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो एंड मोबाइल। ठीक, चलिए क्या करके शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पस। देखो, जब हम एक बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस की, तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एनालॉग, एक होते हैं क्या, डिजिटल। एनालॉग मतलब कि एक ऐसा जिसका आउटपुट क्या होता है, इनपुट होता है डिफरेंट डिफरेंट मोड से। ठीक है, और उसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमें मिल जाता है कंपैरिजन के बाद। ठीक है, ये क्या करता है, एनालॉगस डाटा पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगस डाटा। एनालॉगस डाटा का मतलब क्या है, ये सब चीजें क्या है, मैं आपको बताऊं। देखो, जब कभी आपके घर में आपने एसी चलते हुए देखा होगा, या आपने कोई फ्रिज वगैरह जहाँ पे ऐसी चीजें देखी या स्टेबलाइजर यूज होता हो, तो आपने कुछ इस तरह का वोल्ट मीटर देखा होगा। या जब आप कार में या बाइक में सफर करते हो, ट्रैवल करते हो, तो वहां पे आपने इस तरह के मीटर्स को देखा होगा। ठीक है, आप अगर कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, तो जहाँ पे छोटे बेबीज को देखा जाता है, तो वहां पे बेबीज के लिए इस तरह के स्केल का यूज किया जाता है। अगर आपने कभी, आपके घर में कोई सामान बेचने आया होगा कोई व्यक्ति, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, सब्जी वाला, फल वाला, तो क्या कहते हैं, जो स्केल लेता है उसमें बेसिक कांटा बना रहता है। तो जो कांटा वाला होता है, मतलब कांटा इंडस्ट्री समझ लो ना बेटा, जैसे कि ये सो क्या बोलेंगे, निडिल, इस टाइप की निडिल बनी होती है। तो ये क्या होती है, ये आपके एनालॉग कंप्यूटर की तरह बताती है। जैसे कि आप बाइक लेके चले, आपने बाइक को पिकअप किया, जैसे जैसे आपकी बाइक की स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे इस निडिल की भी स्पीड ऊपर जाती जाएगी कंटिन्यूअसली। जैसे ही स्पीड डाउन होगी, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये भी डाउन आएगा। तो क्या होता है, इसमें जो आपको डाटा दिया जा रहा होता है, डाटा यू आर रिसीविंग, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, तुरंत तुरंत आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, तुरंत मिलता है बेटा, उसमें समय नहीं लगता आपको। लेकिन होता क्या है, ये डायरेक्टली एक तो मतलब कि एकदम कनेक्टेड रहता है, अप्रोक्सीमेटली उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। बट ये 100% एग्जैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 100% एग्जैक्ट? एग्जाम्पल बताते हैं। आई एम गोइंग लिटिल बिट डीप। कभी आपने देखा होगा, जो आपके पास कार है, कार होगी आपके घर में, या बाइक होगी, अब उस कार की जो मैक्सिमम लिमिट होगी, जितनी वो चल सकती है, मान लो 130 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। लेकिन जो उसका स्पीडोमीटर दिया होगा, तो क्या दिया होगा, उसका स्पीडोमीटर दिया होगा 240 के आसपास तक। ऐसा क्यों भैया? तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा स्पीडोमीटर इतना ज्यादा इसलिए दिया जाता है, आप अपने डैडी से पूछेगा, वो आपको बताएंगे। स्पीडोमीटर इतना ज्यादा इसलिए दिया जाता है, पता है क्यों? आता कार रनिंग क्षमता नहीं है, कार के इंजन की क्षमता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं कि वहां तक चली जाए। तो क्यों देते हैं? क्या कंपनी वाले पागल हैं, बेवकूफ हैं? नहीं, कंपनी वाले इसलिए देते हैं क्योंकि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन यानी कि, देखो, वेरिएशन मतलब जो सही सही आंकने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, इस जो आपका स्पीडोमीटर है 0 से लेकर 240, इसके बीच में सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। जब नीडल आपकी बीच में रहेगी, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा लेस एरर के साथ। समझो बेटा, आपको क्या मिलेगा? बेस्ट रिजल्ट मिलेगा लेस एरर के साथ।
जब आपको अगर स्पीड ज्यादा स्पीडोमीटर रहेगा तो लेस स्पीड को इजिली नाप पाएगा। समझा पा रहा हूँ कि नहीं सही से? देखो मैं फिर से बताता हूँ। देखो, आपके पास एक तराजू है जो कि 15 किलो तौल सकता है। जब उसे 15 किलो तौल रहे हो तो आप उसको उसकी लिमिट पे चेक कर रहे हो। ठीक है, उसकी लिमिट पे चेक कर रहे हो, वहां पे चांसेस हैं कि गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि 15 किलो एग्जैक्ट में अगर ज्यादा भी होगा, थोड़ा सा ज्यादा भी होगा तो भी 15 किलो दिखाएगा, थोड़ा कम होगा तो भी क्या बता उसको दिक्कत हो मेजरमेंट करने में। लेकिन अगर आप एक 5 किलो तराजू से सॉरी 15 किलो तराजू से 5 किलो तौलोगे, आप बहुत ही इजिली तौल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट क्या है, ज्यादा भी ज्यादा होगा तो बता देगा हाँ इतना ज्यादा है, थोड़ा सा भी कम होगा तो बता देगा इतना कम है। तो वहाँ क्या होती है, एरर की संभावना कम होती है। वैसे यहाँ पे भी क्या है, कार में भी सेम कंडीशन होती है, एरर होने की चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ, अब ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, सब किसके एग्जांपल है? ये सब आपके एग्जांपल हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के। ठीक है, एनालॉग के एग्जांपल्स हैं। स्पीडोमीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, ये सब। ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क जैसे देखो, हाँ मेरी घड़ी डिजिटल के एनालॉग है, ये एनालॉग है। क्यों एनालॉग है? तो क्या आपको इसमें निडल दिख रही होगी? आप इसमें निडल देख पा रहे हो, क्या है? ये एनालॉग है। ठीक है, चलो। अब ये क्या होते हैं, 0 और 1 के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल कंप्यूटर, वेस्ट वॉच, कैलकुलेटर, ईटीसी आर सब एग्जांपल ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, आपको डिजिटल प्रिंटेड वे में चीजें देखने को मिलती है। इसमें निडल का कोई काम नहीं था। आपको कंप्यूटर पे निडल दिखती है? कहीं नहीं दिखती। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिक्सअप होता है। सोचो, एक की क्वालिटी मिला लिया, दूसरी क्वालिटी मिला लिया, दोनों का क्वालिटी क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कंबाइन होते हैं एनालॉग और डिजिटल डाटा दोनों के। A hybrid computer system is offers a cost efficient method that is used and to perform the complex situations। तो ये क्या होता है, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कम अमाउंट में अच्छी चीजें दे देती हैं। जैसे कि ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? हॉस्पिटल में जब कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो हार्ट में क्या होता है, ईसीजी करवाया जाता है, जिसमें आपकी हार्ट बीट ऐसे ऐसे कुछ बन के आते हैं। ठीक है, in hospital to measurement the heartbeat of the patient we use hybrid computer in weather forecasting too। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि हम वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज करते हैं और हार्टबीट नापने के लिए भी इसका यूज करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का। ओके सर, हाइब्रिड कैसे यूज करते हैं समझ में नहीं आ रहा। देखो, हाइब्रिड को हमने क्या किया, हमने कुछ इनपुट लिया। इनपुट कैसे लिया? जैसे आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा, तो उसको हमने क्या किया, अपने हार्ट में या अपनी बॉडी पे कहीं भी हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मान लो हमने हैंड वगैरह में इम्प्लीमेंट कर दिया उसको। अब जो हमारी नसें हैं या जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसको रीड कौन किया? उस डिवाइस में जो यहाँ लगाया गया था। उसने किसको भेजा? कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या है बेटा? कंप्यूटर जो एक माइक्रो कंप्यूटर लगा रखा है, क्या ये है? क्या है बेटा? ये डिजिटल के एनालॉग, ये है डिजिटल। ठीक है, ये डिजिटल है। ठीक है, लेकिन जो निडल है जिससे ग्राफ जनरेट हो रहा है, ईसीजी का ग्राफ, ईसीजी की रिपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार, समय की क्या है ये, ईसीजी रिपोर्ट। ये देखो बेटा, ये ईसीजी की रिपोर्ट आई है। ये सब ग्राफ कैसे बने? ये ग्राफ है एनालॉग का काम। जो आपको ग्राफ देख पा रहे हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये क्या है? ये एक एनालॉग का ग्राफ है। तो इस टाइप की चीजें आपको क्या होती हैं, दोनों में मिक्सअप होकर मिलती हैं। तो हमने क्या बात किया बेटा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन की कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसके अकॉर्डिंगली हमने बता दिया आपको। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंगली। तो कंप्यूटर क्या होता है, जब कंप्यूटर का साइज क्या होगा, उसको हम 5 टाइप में तोड़ सकते हैं। किसमें किसमें बेटा? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, टैबलेट, पीसी एंड ऑल दैट, जो भी है पांचों। ठीक है, पहली बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। नाम में ही सुपर है। सुपर किसको लगाते हो? जो बहुत ही बढ़िया हो, माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक हो, उसको क्या कहते हो? सुपर कहते हो ना। या हियर सुपर प्लेयर या सुपर चैंप। सुपर मीन्स व्हाट? सुपर मीन्स अ बिगेस्ट कंप्यूटर, द मोस्ट पावरफुल, द जिएंट, द मॉन्स्टर। तो क्या एक तरह से मॉन्स्टर है ये अपने यहाँ का। तो क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है इसमें? A supercomputer is the biggest and the most powerful computer. It is a very expensive computer. It can perform large and complex calculative tasks in very high speed. क्या हो सकता है बेटा? वेरी हाई स्पीड में वर्क कर सकता है। साइज क्या होता है? बिगेस्ट होता है, इससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है आपके रूम के बराबर। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है,
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल क्या है? इंडियन आता है गैस एजेंसी, इनको क्या करना होता है? पेट्रोल निकालना होता है, पेट्रोल निकालने उसको साफ करना होता है रिफाइनरीज में, देन दे हैव टू सेल आउट। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत ही बड़ी कंपनी तो ये अपने खुद का कंप्यूटर यूज करते हैं ताकि अपने डाटा को सेव कर सकें। नहीं तो पता चला आतंकवादियों को पता चल गया कि हाँ हाँ यहाँ यहाँ डिपार्टमेंट में ये है, पता चला ब्लास्ट हो गया। इसमें हर चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखना होता है और बहुत सी बारीकियां होती हैं जिसको बचाना होता है। इसके लिए क्या होता है, लोग अपना ही अलग ही कंप्यूटर को यूज करते हैं। हर कंपनी जो कि रिफाइनरी का काम करती है जनरली उनके पास एक अपना सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बाद क्या है, यूजेस क्या है इनके, कहाँ यूज होता है? वेदर फोरकास्टिंग यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर में यूज करते हैं, मिलिट्री सिमुलेशन के लिए यूज करते हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज के लिए यूज करते हैं और एनिमेशन मूवीज के लिए। आपने खूब एवेंजर देखा होगा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसके लिए क्या होता है, सब यूज किया जाता है। यू कैन सी ये कि सुपर कंप्यूटर है, इस तरीके का एक कंप्यूटर है बेटा, 100 नहीं है, एक कंप्यूटर है। इस तरह से एक कंप्यूटर को डिप्लॉय किया जाता है या बनाया जाता है। अब देखो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था, किसने बनाया था? क्रे ने बनाया था। क्रे एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और ये आज तक कंप्यूटर बना रही है, ठीक है। जगुआर नहीं है बेटा, चेंज हो गया है। फोटो फोर्टुग्यू करके एक उसका नाम है, जापान का है, वो तुम्हें नंबर पे है। नहीं, ये पुराना फैक्ट हो गया, फैक्ट चेंज हो गया, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? लार्ज एंड पावरफुल ये भी होते हैं, बट इज लेस पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर। इट इज आल्सो एन इंटेंसिव कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैपेसिटी हैज होस्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज वर्क बाय द आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम बोले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलो बता देता हूँ मैं इसके बारे में। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं बच्चा, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके पावरफुल तो होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से लेस पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, लोगों को, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी साइज क्या होती है? वेरी लार्ज साइज एंड क्या था, इसकी साइज होती है काफी बड़ी होती है, काफी जगह चाहिए होता है। कहाँ यूज होता है? जनरली बिजनेस हाउसेज या गवर्नमेंट सेंटर्स में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। इसका कहाँ पे यूज होता है? यू कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बहुत तेजी से काम कर सकता है ये भी। इट इज मोस्टली टू साइंटिफिक रिसर्च एंड डूइंग द बल्क मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब देखो, हमने कहा भाई ऐसा है, ऐसा 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 है कि यार चलो नॉर्थ पोल चलते हैं, ठीक है। हमने आपसे क्या कहा कि भैया नॉर्थ पोल चलते हैं। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर हमें जाना है, आप जान सकते हो फ्रीजिंग डीप। अब वहां पे हम क्या करेंगे? क्या वहां पे सुपर कंप्यूटर लेके जाएंगे? नहीं, वहां पे हम क्या सर्विस करते हैं, वहां पे अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर को डिप्लॉय करने के बाद उसकी रख रखाव में बहुत जगह चाहिए होती है, प्लस इसको स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है सुपर कंप्यूटर को। तो वहाँ क्या ले सकते हैं? मेन फ्रेम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें छोटी मोटी रिसर्च करनी है, बहुत बड़ी रिसर्च नहीं करनी। हमें पता है कि यहाँ थोड़ा बहुत हम मिट्टी का सैंपल लेंगे, यहाँ पे जो बर्फ है उसका सैंपल लेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, क्या कैसे, उसके लिए हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर सफिशिएंट है। देन वी टॉक अबाउट मिनी कंप्यूटर्स। A multi-user computer that has lesser memory and storage is then mainframe. Mini computers are also called as workstations. जिस पे आप वर्क करते हो, सिंपल जो आपके कंप्यूटर होते हैं, इसमें मैं वर्क कर रहा हूँ वर्क स्टेशन। सिंपली सिंपली कुछ नहीं होता है, ठीक है। A number of terminals can be connected to a network. एक नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं। साइज क्या होता है? इसका मिड साइज कंप्यूटर होता है 50 within a cabinet and is about the size of regular refrigerator होता है। मिनी, अब पता है मिनी कंप्यूटर होता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत खत्म हो गया है, इन लोगों को यूज आज डेट में नहीं किया जाता। क्योंकि आज की डेट में जो नेटवर्किंग हो गई है बेटा, ये नेटवर्किंग इतनी हाईली, ये कहेंगे कि इतनी अच्छी हो गई है कि अब इस सब पे जरूरत नहीं पड़ती। हमें आपके आईटी लैब में आपने देखा होगा सिंगल सर्वर है जिसपे सारे कंप्यूटर्स चलते हैं, तो ये उसी का नाम है मिनी कंप्यूटर, जो आपका आईटी लैब का सर्वर है। यूनिवर्सिटीज, पॉलिटेक्निक्स एंड इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिल जाता है। ये क्या होता है? लोअर स्पीड में काम करता है। बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर क्या करते हैं? मैक्रो कंप्यूटर जो आपके होते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो आप यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी कंप्यूटर का, माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का। तो किस पे वर्क करता है? ये माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करता है। और ये क्या कराता है? इसको हम ब्रेन कहते हैं। इसको आप सीपीयू कहते हैं ना। सीपीयू एक्चुअली में, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कुछ नहीं होता, आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। Peripherals such as keyboard, mouse and all their devices are connected to this system. इसकी साइज क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है,
एक सिंगल पर्सन द्वारा यूज किया जाता है, इसमें और कोई ज़्यादा लोग यूज नहीं करते। ऑफिस, बिल्डिंग, होम, घर में जो आपके कंप्यूटर है उसी की बात हो रही है। और ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट को रखना, सिंपल जो डेली रूटीन के वर्क है उसकी यूज किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड नोटबुक कंप्यूटर्स आर टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ये आपको पता चलेगा। नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड नोटबुक। डेस्कटॉप पे क्या होता है बेटा, सिंपली इसके लिए हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हो। आपके डेस्क पे रखा जाता है, स्कूल पे, होम पे, ऑफिस में ऑफर होता है। A computer is designed in such a way that a system unit input devices, output devices, all the other devices to fit entirely in the desk stable mode। मीन्स देखो मेरे पास इनपुट डिवाइस है, माउस, एक कीबोर्ड है, एक डिस्प्ले है, ये सब क्या है, एक टेबल पे अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड है। इसमें क्या है, मेरे को परेशान नहीं होना है, सब चीजें यहीं पे अरेंज है। तो जब ऐसा कोई कंप्यूटर जो केवल टेबल पे अरेंज है तो क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, ठीक है। एंड नोटबुक, नोटबुक क्या है, जब उसको आप लैपटॉप में रख सको, जब उसको लैप पे रख सको तो लैपटॉप, डेस्क पे रख सको डेस्कटॉप। A notebook computer is a small, lightweight computer that can easily carry from one place to another. A computer has a built-in touch keyboard, mouse, और touchpad and display screen। आजकल डिस्प्ले स्क्रीन में क्या हो गया, टच स्क्रीन बना दिया इन्होंने, तो आप टच भी कर सकते हो उसे। इसे वो टैबलेट पीसी भी बना दिया है कि आप उस पर दबा के निकाल भी सकते हो। तो जो आपके आजकल के लैपटॉप हैं, हम उसी की बात करते हैं, इनको नोटबुक पीसी भी बोला जाता है। मोबाइल, वीडियो देख ही रहे हो मोबाइल पे, जानते ही हो क्या होता है इसमें। डाटा परमानेंटली होता है मेमोरी में, इसके इनसाइड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसका स्टोरेज बहुत कम होता है। मैम, शालिनी मैम, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग कर। स्मॉल इनफ टू कैरी अप इन अ पॉकेट, ये आपको स्मॉल होता है, आप कैरी कर सकते हो, या आपको हर जगह मिल जाता है। इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। अगर आज आप देखो तो अच्छा सिस्टम आपको मिलेगा, एप्पल 12 प्रो आ रहा है, मे बी नेक्स्ट मंथ, विद इन 6 मंथ आपको क्या मिल जाएगा, एप्पल 13 प्रो मिल जाएगा। अभी 5 नैनो माइक्रोन पर काम कर रही है आईपी, और सॉरी आईफोन, उसके बाद इसमें पता नहीं कौन सी नई चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या होता है कि एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो। टैबलेट पीसी, स्मार्ट वॉचेस, ई बुक रीडर, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ टैबलेट पीसी, टैबलेट पीसी सक्सेस तो नहीं है, मैं यही कहूंगा मेरे अकॉर्डिंगली, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जब टैबलेट पीसी लॉन्च किया गया तब इसकी बहुत हाइप, ओ माय गॉड टैबलेट पीसी, विंडोज ऑन टैबलेट, ये वो। फिर बाद में पिट गया, क्यों पिट गया, पिट गया इन द सेंस कि सक्सेस नहीं हुआ उतना। कि आज जो डिवाइसेस है, मोबाइल डिवाइस, दे आर गुड इनफ, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आई थिंक सो। बट अब क्या है कि स्क्रीन इनको बड़ी चाहिए, पढ़ना है एंड ऑल दैट के लिए। तो क्या होता था, स्पेसिफिक होता था कि नोटबुक कंप्यूटर होता था विच हैज अ टच स्क्रीन एंड यू कैन यूज अ टैबलेट बाय टचिंग द स्क्रीन विद अ फिंगर और डिजिटल पेन। सिंपली जस्ट मोबाइल पे आ रहा था, बस वही था कि इसमें आप नीचे कीबोर्ड लगा दो तो लैपटॉप बन जाएगा, कीबोर्ड हटा दो तो टैबलेट पीसी बन जाएगा, इतना ही अंतर है। स्मार्टफोन, यू नो एवरीवन स्मार्टफोन, एंड हियर इज एन आईफोन एग्जांपल विद इट। इंटरनेट एम्बेडेड फोन था, ईमेल वगैरह आप भेज सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। एडिशनल फी लगती थी इसके लिए। मैनी स्मार्टफोन्स आल्सो एज अ मीडिया प्लेयर इंक्लूड्स इनपुट डिजिटल कैमरा, कैमरास वगैरह होते थे, इमेज वगैरह कैप्चर होती थी, और इसको आप अच्छे से दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। वाईफाई या शेयर वगैरह का ऑप्शन होता था, ब्लूटूथ वगैरह होते थे, ब्लूटूथ शेयर भी कर सकते थे। ना ई बुक रीडर, ई बुक रीडर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर्स बोला जाता है। ये हैंडहेल्ड डिवाइस होता है, इसको आप हाथ से पकड़ सकते हो, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ एक काम है कि आपकी ई बुक को पढ़ पाना। ये क्या होता है, प्रिंटेड बुक की तरह ही होता है, बस क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। आप इसमें टच स्क्रीन और इंटरनेट को इनेबल करके इसे पढ़ सकते हो। आपकी लाइब्रेरी में किंडल है, आप आगे पढ़ सकते हो। स्मार्ट वॉच क्या होती है, लाइक दिस। स्मार्ट वॉच आपकी मोबाइल डिवाइसेस होती है, इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, इसको आप अपने ब्रश पे पहन सकते हो और आप कहीं भी वर्क करते रहो, ये आपके स्मार्टफोन से पेयर रहती है। एंड इफ यू गॉट एनी काइंड ऑफ मैसेजेस, लाइक एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मैसेज, ईमेल, कॉल, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक और कुछ ट्विटर, देन यू विल गेट दी इन्फो नोटिफिकेशन हियर कि हाँ इस आदमी ने आपकी प्रोफाइल पे ये कमेंट किया, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो भी आप, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे हूँ, यू कैन आस्क मी देयर, आस्क योर डाउट, स्टैंड फॉर यू, आस्क योर डाउट। एंड आई होप, आई नो कि दिस लेक्चर इज लिटिल बिट लॉन्ग बिकॉज लास्ट लेक्चर वाज नॉट एबल टू प्रोसेस आउट, एंड उसकी सोर्स फाइल भी मैंने डिलीट कर दी थी। एंड आई होप कि वीडियो आपका अपलोड हो जाए एंड आपको लिंक मिल जाए। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।